बाई टू कितना होता है 1, अच्छा 2 पाई बाई टू 0। सो ये तो n पाई बाई टू है ना, तो n कुछ भी ले लो आप, या तो 0 या 1 होगा, तो ये डाइवर्जेंट होगा हालांकि, ठीक है ना, क्योंकि ये 1/√n है ना, p टेस्ट से 1/√n डाइवर्जेंट होता है। और यहाँ मैं n, वही बोलना चाहता हूँ कि साइन तो -1 से 1 के बीच में होता है। यस मैं यस, माइनस वाला पोर्शन अगर ले लूँ तो हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा और ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। आप आंसर की एक बार चेक कर सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व कर सकते हैं ये चीजें। तो इस सर जी सर मैंने लास्ट अटेम्प्ट में मैथ्स वाला पोर्शन ही मेजरली अटेम्प्ट किया था, स्टैट वाला नहीं किया था। तो जैसे जो मूवमेंट्स वाला प्रीवियस क्वेश्चन था अभी, वो आप करवा दोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आसान क्वेश्चन है, ये जो है ना, ये जो आप कह रहे थे ना, तो ये सब आप कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, जो एब्स्ट्रैक्ट बहुत आगे के जो लीनियर मॉडल्स है, ये सब क्वेश्चन है, कई बार मुश्किल होता है जो नहीं पढ़ा है, तो ये सब आप एग्जाम में कर सकते हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें। ये तो इजी सा है, क्योंकि ये बेसिक प्रोबेबिलिटी है जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, उस कॉन्सेप्ट पे है ये, कि जैम के बच्चे जो करते हैं उस कॉन्सेप्ट पे है, तो ये इजी है करना। जैसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होता है कि mgf यूनिकली डिटरमिन करता है डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये ऐसा है mx t1 इंटू my t2 ऐसा है। और यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये पता चलता है कि x इज बाइनोमियल, ये q प्लस पी की पावर t का होल स्क्वायर है, तो बाइनोमियल ये n होता है, और यहाँ q प्लस पी की पावर t, तो 1/4, एंड y इज बाइनोमियल 3, और यहाँ पे क्या है q प्लस पी की पावर t, 1/6 हो गया। तो यहाँ x का जो सपोर्ट है वो होगा 0 1 2, और यहाँ से जो y का सपोर्ट है वो होगा 0 1 2 3, तो xy का सपोर्ट है। अब आपको ये प्रॉपर्टी निकालनी है कि x प्लस 2y मोर देन 1 होगा, तो आप कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, बेटर है। सो 1 में यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो। अब यहाँ पे आप देखिए क्या क्या फेवरेबल आउटकम है। अगर दोनों जीरो हो जाए तो ट्रू आ जाएगा, तो दोनों जीरो हो सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी है x0 y0, मैं इसको एक ब्रैकेट में ले देता हूँ, प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी है x को 1 रख दे और y को 0 रख दे, तो भी ट्रू हो जाएगा। तो x को 1 रख दे और y को 0 रख दे, ये हो गया। अब ये क्या पॉसिबिलिटी है, अब देखिए 0 1 नहीं कर सकते आप, तो 0 0 1 0, ठीक है, 1 1 हो नहीं सकता, यही पॉसिबिलिटी है। इसको सिंपलीफाई कीजिए, चलिए ट्राई करते हैं। सो क्या होगा 1 माइनस, डायरेक्ट करना लंबा होता है, तो x0 y0 दोनों इंडिपेंडेंट है, यहां से पता चल रहा है कि ज्वाइंट mgf इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल mgf, तो x एंड y आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली यहाँ हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको अलग अलग कर लीजिए, x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल में, तो q की पावर n हो जाता है, सो 3/4 की पावर 2, और इधर q y बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी 5/6 की पावर n, n यहाँ 3 है, तो इस तरह से, प्लस ऐसे ही x बराबर 1, तो x बराबर 1 का हो गया 2c1 2 टाइम 1/4 की पावर 1 एंड 3/4 की पावर 1, इनटू में ही y बराबर 0, तो y बराबर 0 यहाँ भी लिखा हमने 5/6 की पावर, यहाँ पे जो n था इसका 3, एक मिनट यहाँ मैंने n क्यों लिखा हुआ है, सो 3 था ना ये, इसका n 3 था, तो यहाँ पे 3 है। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, इससे आ जाएगा। तो ये सब थोड़े से, हाँ लेकिन अच्छा कि आपने पूछ लिया, अगर वो है तो आप सिंपलीफाई कर लीजिए। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए सर एक बार ये दोबारा बताना, 2 कैसे आया? हाँ, ये x बराबर 1 पे प्रोबेबिलिटी, जैसे आप बाइनोमियल में लगाते हैं ना, बाइनोमियल का पीएमएफ आपको लगाना है। जैसे ये जो x है आपका बाइनोमियल 2,1/4 है, सुन हाँ, और मुझे x बराबर ये अलग अलग कर दिया, इंडिपेंडेंस यूज किया मैंने कि इंडिपेंडेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अलग इसकी अलग, तो प्रोबेबिलिटी x बराबर जैसे x लिखेंगे आप इस वाले केस में, सो 2cx है ना, p की पावर x q की पावर 2 माइनस x, तो यहाँ x 1 है ना, तो जैसे आप x को 1 रखेंगे, सो 2c1
p की पावर 1 q की पावर 1 ऐसा आ जाएगा। हाँ तो इससे अब p आपका 1/4 q ये है, तो वैसे कर गया 2c1 2 आ जाएगा, 2pq टाइप का हो गया। तो ये x बराबर 1 की प्रॉपर्टी और ये y बराबर 0 की है, ये y बराबर 0 की है। इसको सिंपलीफाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कोई कैलकुलेटर आपके अलाउड रहता है नेट के एग्जाम में? शायद वहाँ नहीं रहता ना। नहीं रहता। हाँ तो आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा। ये 9 इंटू 5 की पावर 3 125, 16 इंटू 260। सर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वाला कैसे मिला ऐसे इंडिपेंडेंट? जी जी, क्योंकि ये है ना, ये थ्योरम है एक्स वाई t1 कॉमा t2 इज इक्वल टू mx t1 इंटू mx t1 इंटू my t2 if and only if x and y are independent। तो ये थ्योरम है, तो ये यूज हुआ यहाँ पे कि joint MGF is equal to product of marginal MGF if and only if x and y are independent। तो ऐसा आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ ये ज्वाइंट जो था प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल था, क्यों? t1 का अलग है, t2 का फंक्शन अलग है, तो इसलिए प्रोडक्ट है, तो ऐसा। ये आ जाएगा। फिर दूसरा वाला भी लिख के देख सकते हैं ना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, जैसे मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे जो xi माइनस 5 है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल टाइप का बनेगा, है ना। क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल 1। चेक कीजिए, जो xi माइनस 5 एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 5 क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल रेट ऐड हो जाता है ना, तो n हो जाएगा। तो यही तो था यहाँ पे आपके पास। सो जो yn है इज अ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जो yn लिखा है इन्होंने, दैट yn इज फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो yn आपका फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। सो ये आ गया यहाँ रूट n टाइम, तो जो zn है रूट n टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 5 है, ठीक है। और बोल क्या रहा है यहाँ पे? z जो है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सो यहां से डायरेक्टली पता चल गया ना आपको, xi माइनस 5 एक्सपोनेंशियल n क्या है यहाँ पे, जब बाद में इन्फिनिटी लगाने हैं, इसे कर लीजिए। yn जो है हमारे पास, सो yn कन्वर्जेस, तो yn माइनस 5 कहाँ कन्वर्ज करेगी? इन प्रोबेबिलिटी टू निकाला जा सकता है ना इजीली। yn पुट कर दीजिए, yn क्या है? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड फर्स्ट ऑर्डर अगर इसमें 5 घटा दूं तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया, तो एक्सपोनेंशियल में ब्रेक कर लीजिए इसको, तो आ जाएगा। कैलकुलेशन है जस्ट, मुझे लगता है इसको कल कंटिन्यू करता हूं, तो अभी टाइम भी निकल गया है। तो आज हमने कुछ कराया नहीं, बस ऐसे पेपर ओपन कर रहे थे। तो कल मैं क्वेश्चंस खुद करके आता हूं, फिर हम लोग वो कराते हैं। कल सेम टाइम पे ज्वाइन करते हैं। कल मैं फिर आपको क्वेश्चंस इसी पेपर के मैं क्वेश्चंस पहले, हाँ कौन सा ईयर का सर? यही पेपर जो अभी कर रहे थे, इसका आंसर की है कि नहीं? यस सर, मैंने भेजा है ग्रुप पे। ठीक है, तो अभी ऐसा करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करके आता हूँ, फिर हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो सॉल्व करके आएंगे। ऐसे बहुत टाइम चला जाएगा ना करने में, जो सॉल्व करके आएंगे तो वो इजी रहेगा डिस्कस करने में, और फिर हम वैसा कर सकते हैं। ओके सर। हाँ तो पहले स्टैट्स से कर लीजिएगा डिस्कस, उसके बाद मैथ्स करिएगा। हाँ, स्टैट्स का पहले, चलो स्टैट्स के क्वेश्चंस करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन, तो एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 कल करते हैं डिस्कस। तो इसके जो भी स्टैट्स के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। चलो कल मिलते हैं, अभी स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।